क्या आप जानते हैं, इतिहास की धूल के नीचे दबे वो राज जो आज भी चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, लेकिन आज उसके निशान सिर्फ पत्थरों पर बाकी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पायर लेंस में, जहां हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर देखेंगे ललितादित्य मुक्तापीड, द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया का वो सच जो आपने पहले कभी नहीं सुना। 8वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक उथल पुथल, बदलती सीमाएं और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से भरा एक दौर। इसी समय कश्मीर की धरती से उभरता है एक असाधारण शासक, ललितादित्य मुक्तापीड, जिसे अक्सर भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है। करकोट वंश का यह महान राजा न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व और सांस्कृतिक योगदान के लिए भी इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ललितादित्य का शासन लगभग 724 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। उनके शासनकाल का प्रमुख स्रोत कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करती है। हालांकि इस ग्रंथ में कुछ वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, फिर भी यह ललितादित्य के व्यक्तित्व और उनके अभियानों की एक महत्वपूर्ण झलक देता है। एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में ललितादित्य ने अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित करने का लक्ष्य रखा, और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ने ललितादित्य को एक रणनीतिक लाभ प्रदान किया। उन्होंने इस लाभ का उपयोग करते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर अपने अभियान चलाए। माना जाता है कि उन्होंने तिब्बत और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों तक अपने प्रभाव को बढ़ाया। उनके अभियान केवल विस्तार के लिए नहीं थे, बल्कि व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक संपर्कों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भी थे। सिल्क रूट के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करना उस समय किसी भी शासक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, और ललितादित्य इस बात को भली भांति समझते थे। इतिहासकारों के अनुसार ललितादित्य ने कन्नौज के शक्तिशाली शासक यशोवर्मन को भी पराजित किया। यह विजय उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक सोच का प्रमाण मानी जाती है। उस समय कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था, और उस पर प्रभाव स्थापित करना किसी भी शासक के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। इस जीत ने ललितादित्य को भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शासकों में शामिल कर दिया। लेकिन ललितादित्य केवल एक विजेता नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक और कला के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में कश्मीर में स्थापत्य कला और संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है मार्तंड सूर्य मंदिर, जो आज भी उनकी महानता का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि उस समय की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना भी था। विशाल पत्थरों से निर्मित यह संरचना दर्शाती है कि ललितादित्य के समय में कश्मीर कला और शिल्प के क्षेत्र में कितनी उन्नत स्थिति में था। ललितादित्य के शासनकाल में कश्मीर एक समृद्ध और प्रभावशाली राज्य बन गया था। उन्होंने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। उनके नेतृत्व में कश्मीर व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। विभिन्न क्षेत्रों के साथ उनके संपर्कों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे कश्मीर की पहचान और भी व्यापक हो गई। हालांकि ललितादित्य के अभियानों और उनके साम्राज्य के विस्तार को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद भी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजतरंगिणी में उनके विजयों का वर्णन कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनकी उपलब्धियां और उनके शासन का प्रभाव उस युग की राजनीति और समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ललितादित्य मुक्तापीड का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक महान शासक केवल युद्धों से नहीं बनता, बल्कि उसकी दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान भी उसे महान बनाते हैं। उन्होंने कश्मीर को एक छोटे से राज्य से एक प्रभावशाली शक्ति में बदल दिया और अपने समय के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो ललितादित्य का नाम एक ऐसे राजा के रूप में सामने आता है
जिसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। भारत का अलेक्जेंडर कहलाना केवल एक उपमा नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और उपलब्धियों का प्रतीक है। एक ऐसा शासक जिसने अपनी सीमाओं को पार कर इतिहास में अमरता प्राप्त की। वक्त गुजर जाता है, साम्राज्य ढह जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाती हैं उनकी कहानियां। आज हमने देखा कि कैसे एक दौर ने दुनिया को बदला और कैसे वही दौर धूल में मिल गया। उम्मीद है ललितादित्य मुक्तापीड, द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए देखते रहिए एम्पायर लेंस। जय हिंद।